Hello student, my name is Jai Kishan. I am physics department teacher. As our schoolmate have arranged online classes. तो कक्षा 10 वालों के लिए भौतिक विज्ञान से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम के से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और इसमें न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। तो ये फिजिक्स टॉपिक है। फिजिक्स के बारे में अभी आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रकाश। तो आपकी जो पहली हेडिंग है वो प्रकाश है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के द्वारा ही किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। हालांकि इसकी परिभाषा और भी होती है, लेकिन ये सबसे इजी परिभाषा माना गया है। अब प्रकाश के गुण क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें क्या क्या से गुण पाए जाते हैं। तो जो पहली तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट है, प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। उसके बाद है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि ये प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि ये प्रकाश की स्पीड है, इतनी स्पीड से प्रकाश चलता है। अब आगे आते हैं, फिर आगे इसमें लिखा गया है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में पहला वर्ड आता है परावर्तन। तो हम लोग जान लेंगे परावर्तन आखिर होता क्या है। परावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट आना, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो किसी भी सतह से टकरा रहा है तो वो वापस लौट के चला आता है, उसी माध्यम में उसे परावर्तन बोलते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। की परिभाषा है यहाँ पे, प्रकाश के चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि कोई चमकदार तल हो जिस पे पॉलिश की गई हो और उस चमकीले सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौटकर चला आता है। इस प्रकार की जो घटना कहलाती है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ये नियम है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। ये 2 नंबर में एक्चुअली हमेशा पूछा जाता है। अब इसके कुछ नियम भी होंगे, उस नियम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वो नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये हमारा हेडिंग हो गया। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप आराम से समझेंगे। तो पहला हेडिंग है बेटा, इसमें पहला जो आपका पॉइंट है वो है आपतन कोण, परावर्तन कोण। दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभी मैं फिगर के द्वारा को समझा दूंगा, पहले हम परिभाषा डिस्कस कर लेते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। सेकेंड है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये तो हो गया इनकी परिभाषा, जो इसके 2 नियम हैं। अब इन्हीं दोनों नियम को हम इस फिगर के द्वारा डीपली समझेंगे, ताकि आपको ये परिभाषा याद करने की जरूरत न पड़े। आप फिगर के द्वारा ही इसको आसानी से मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे देख रहे हैं, ये आपको फिगर दिखाया गया है प्रकाश के परावर्तन के लिए। इस फिगर में एक दर्पण लिया गया है। इस दर्पण में एक किरण आ रही है और एक किरण जा रही है। आने वाली किरणों को बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाली किरणों को बोलते हैं परावर्तित किरण। अगर इन दोनों किरणों के बीच में हम एक ऐसी लाइन खींच दें जो इन दोनों को बराबर भागों में बांट दें, तो एक का नाम हो जाएगा आपतन कोण, दूसरे का नाम हो जाएगा परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से, परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। I फॉर इंसिडेंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, जिसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये बिंदु कहीं ना कहीं आके मिलती है, वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। ठीक है।
इस लाइन का नाम अभिलंब है, इस लाइन का नाम आपतित किरण है और इस लाइन का नाम परावर्तित है। ये एरो से आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो ये परिभाषा है। अब परिभाषा को हम फिर से फिगर के द्वारा ही आपको समझाते हैं। तो ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण, ये है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल, इस तल का नाम क्या है, चमकदार, किसी चमकदार तल पर पड़ता है तो वह टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटकर चला जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। ये नियम इसी के हिसाब से है। तो इसमें मैंने बताया, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, तो ये रहा आपका आपतन कोण और ये रहा परावर्तन कोण। दोनों आपस में क्या होंगे, ऑलवेज बराबर होंगे, जैसे कि पहले नियम को फॉलो कर रहा है। दूसरे नियम का यह है आपतित किरण, यानी कि ये वाली किरण, दूसरा आपतन के बिंदु पर अभिलंब, ये रहा आपका अभिलंब यहाँ पे, और फिर है परावर्तित किरण, यानी कि ये है परावर्तित किरण। तीनों देखो एक ही लाइन, यानी एक ही पॉइंट पे आके मैच कर रहे हैं, यानी कि एक ही तल पे आके मिल रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे दिया है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब एक ऐसा टॉपिक है जिसको जब तक आप लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तब तक प्रतिबिंब का नाम बार बार आता रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस कन्फ्यूजन को आप इस वीडियो के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित हो। परावर्तित किरणें 2 हो, मैंने बताया ना कि ये परावर्तित किरण ये है, यानी कि उस पर 2 किरणें आती हो। जहाँ पे 2 किरणें आएंगी वहीं पर प्रतिबिंब दिखाई देगा। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया, जिसको आप परछाई भी बोलते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है, इसको हम देख लेते हैं। पहला है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है, यानी कि ये वास्तव में कहीं प्रतिच्छेदित होती है, तभी वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। उसके बाद दूसरा है कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, होती नहीं है, होती हुई प्रतीत, हमें ऐसा एहसास होता है कि ये प्रतिच्छेदित हो रही है। दूसरा है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम इसे पर्दे पर आसानी से देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे नहीं देख सकते, ये सबसे बड़ा अंतर है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यानी कि उसकी परछाई हमेशा आपको उल्टी ही दिखाई देगी, और आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा दिखाई देगा। तो आई होप तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं और इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, अगला नोट्स मैं आपको दूंगा इसके आगे का वीडियो में। ओके, धन्यवाद।